बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बताऊंगा कि फ़ौतशुदा वालिदैन को राहत कैसे पहुंचा सकते हैं आप। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आप तक ये वीडियो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौतशुदा वालिदैन को राहत पहुँचाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन एक शख्स के लिए जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाता है तो वो अर्ज़ करता है, ए मेरे रब, ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो गया, क्योंकि मैंने तो कोई अमल किया ही नहीं। इस शख्स से कहा जाता है, तेरे बेटे के तेरे लिए इस्तग़फ़ार करने की वजह से ये दर्जा बुलंद हो गया है। इब्न माजा की है। फिर सुन लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन एक शख्स के लिए जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाता है तो वो अर्ज़ करता है, ए मेरे रब, ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो गया, क्योंकि मैंने तो कोई अमल किया ही नहीं। इस शख्स से कहा जाता है, तेरे बेटे के तेरे लिए इस्तग़फ़ार करने की वजह से तेरा दर्जा बुलंद हो गया। अब इस हदीस से एक तो ये साबित होता है कि हम अपने वालिदैन जो फ़ौतशुदा हैं उनके लिए इस्तग़फ़ार कर सकते हैं और करनी चाहिए। दूसरा ये कि जो वालिदैन ज़िंदा हैं और उनकी औलाद अभी छोटी है, उन्हें अभी से ये सिखाएं और उन्हें दीन की तालीम दें कि आपने इस तरह इस्तग़फ़ार करना है और हमारे मरने के बाद इस तरह आप इस्तग़फ़ार करेंगे और हमें राहत पहुंचाएंगे। असल में तरबियत ही सारी चीज़ होती है। अगर आज से हम अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो कल कब्र में हमें आसानी होगी, और अगर नहीं करेंगे, आज दुनिया की लज़्ज़तों में हम बटे रहे, दुनिया की लज़्ज़तों में पड़े रहे, तो फिर कल कब्र में हमें जो लज़्ज़त और जो आराम मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकेगा। इसलिए आज ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें, दीन के मुताबिक करें, इस्लाम के मुताबिक करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस हदीस को पेश नज़र रखते हुए आप लोग अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।